ये जो 2 क्वेश्चन लिए हैं ये ममता चैप्टर से है, ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये मित्रता चैप्टर से है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेकिन ये 2 ध्यान से समझ लो, ईर्ष्या की यही अनोखा वरदान डॉट 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 और ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ये जो 2 क्वेश्चन मैं लिया हूं ये क्वेश्चन है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अभी मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे पहचानोगे कि 21 चैप्टर का है, ध्यान से समझ लो। उससे पहले ये जान जाओ कि संदर्भ लिखने के लिए पूछेगा, व्याख्या करने के लिए पूछेगा और एक प्रश्न दे देगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपके बोर्ड एग्जाम में दिया तो ऐसे पूछ लेगा एक क्वेश्चन, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा उसी में से छांट करके, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, 2 नंबर इससे मिलेगा, 2 नंबर व्याख्या करने से मिलेगा और 2 नंबर मिलेगा आपको प्रश्न लिखने से, प्रश्न का उत्तर लिखने से, राइट। ठीक है, अब हम समझते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे हम पहचानें कि कौन सा संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस चैप्टर का है, उसके लेखक कौन से हैं। तो डोंट वरी, पहले नंबर 3 पॉइंट समझो आप। पहली पॉइंट, मित्रता कौन लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ममता चैप्टर कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी। और ईर्ष्या वाली बातें कौन लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आप सुन लो, अगर कहीं गद्यांश आया, और गद्यांश में कहीं आपको 3 वर्ड में बता रहा हूं, एक है कुसंग, एक है मित्रता, एक है कुसंग का ज्वर जैसे देख रहे हो, और एक है मित्रता जो विश्वासी मित्र होता है, ठीक है ना। मित्र वर्ड कहीं पर भी आ गया तो आप समझ जाना कि वो मित्रता चैप्टर का है, और ममता वर्ड कहीं आ जाए तो समझ जाना ममता चैप्टर का है। लेकिन अगर ममता नहीं आएगा तो उसके कभी कभी आ जाएगा रोहतास दुर्ग, एक किला है, कहां पे है, बिहार में, ठीक है ना। वो नहीं आएगा तो एक वर्ड आएगा युवती नाम से। किस नाम से, युवती। अगर ये 3 वर्ड आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि वो किस चैप्टर का, भैया ममता चैप्टर के है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेकिन भाई ध्यान से समझना, ईर्ष्या का सिर्फ ईर्ष्या नहीं आएगा, ध्यान से समझना। अगर ईर्ष्या चैप्टर का आएगा तो 3 पॉइंट याद करना है। अगर कहीं ना कहीं ईर्ष्या लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर का है। लेकिन अगर ईर्ष्या नहीं लिखा रहेगा तब क्या करोगे, या तो लिखा रहेगा LIC एजेंट के बारे में, यानी बीमा एजेंट के बारे में लिखा रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं लिखा रहेगा वकील साहब के बारे में, क्योंकि ये कहानी वकील साहब और बीमा एजेंट की है, ठीक है ना। देखिए कैसे हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, कौन सा गद्दान आपके एग्जाम में आएगा। बहुत सारी वीडियो बनाई गई है यूपी बोर्ड क्लास 10 वालों के लिए, जाके भर भर के वीडियो दी गई है, उस पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हो और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।